जानते हैं क्या हुआ? जब निषाद राज ने बताया कि राम रात यहाँ रुके थे, भरत जी अब कंधे पे हाथ रख के, निषाद के कंधे पे हाथ रख के भरत जी चल रहे हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो तो आज ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण करके चल रहे हैं। विनय कौन है? बोले निषाद राज विनय है, नम्र है। और प्रेम का स्वरूप किसका है? बोले भरत तो मानो साक्षात प्रेम के अवतार, प्रेम ही शरीर रूप में भरत जी के रूप में प्रकट, प्रेम ही हो गया हो, ऐसी हालत श्री भरत जी की। अब निषाद राज जी कह रहे हैं कि सुनो, आज उस दिन ना रात को मेरे राम इस पेड़ के नीचे सोए थे, ये देखो आज भी घास पड़ी है और यहाँ पत्ते पर, घास पर पत्ते बिछा दिए थे हमने तो कहा था हमारी कुटिया पर चलो, राम बोले ना ना, यहीं पेड़ की छांव पर राम सोए और यहाँ पर सीता जी सोई और लक्ष्मण जी और हम रात भर बात करते रहे राम के बारे में। जब भरत जी ने सुना ना कि मेरे राम इस पेड़ के नीचे सोए हैं, इस पेड़ की छांव पर राम सोए हैं, तो भरत जी उस पेड़ के नीचे जहां राम के चरण पड़े थे ना, वहां की धूल उठा उठा के भरत जी अपने माथे पे धूल राम के चरणों की रज धारण करने लगे। और जहां राम सोए थे ना, वहां माथा पटक पटक के अपने आप को धिक्कारने लगे। कैकेयी मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब मैं पैदा हुआ था या तो मार दिया होता तो मेरे राम को इतना दुख तो ना उठाना पड़ता कि घास के बिछौनों पर राम को सोना पड़ा। उस पेड़ की परिक्रमा करते हैं भरत जी और बार बार राम को याद कर करके, जानकी माँ को याद कर करके श्री भरत जी उनके चरणों की रज को माथे पर रख रख के बार बार रो रहे हैं। भरत जी एक पग चला नहीं जाता। अब तो भरत जी सोच रहे हैं, तब कौशल्या माँ को पता चला कि मेरे राम यहाँ सोए थे और भरत वहाँ से हटने को तैयार नहीं। तब कौशल्या माँ दौड़ी दौड़ी गई, बेटा भरत यहाँ आओ, बेटा भरत यहाँ आओ। भरत को कोई समझा सकता था ना, तो केवल कौशल्या माँ समझा सकती थी। कौशल्या माँ ही बेटा भरत फिर लिपट के रोने लगे। माँ, बचपन में मुझे मार क्यों नहीं डाला? माँ, कितना कष्ट उठाया मेरे राम ने, नंगे पांव इस जंगल में चल रहे हैं मेरे राम, और देखो यहाँ पर राम जी सोए हैं इस पेड़ की छांव पर। भरत जी का वर्णन मैं कैसे करूं, कैसे मेरी बात वहां तक पहुंचे, कैसे मैं उस भाव को प्रकट करूं? भरत जी के उस दुख को कैसे कोई लिख सकता है और कैसे कोई व्यक्त कर सकता है? भरत जी, गोस्वामी जी कहते हैं वर्णन करते नहीं बनता। भरत राम की चरण रज में स्नान करने लग गए। कैकेयी कौशल्या माँ समझा रहे हैं और भरत जी अब वहाँ से चल पड़े हैं। रात वहाँ विश्राम हुई और सुबह सुबह पूरी सभा, पूरी प्रजाजन वहाँ से आगे बढ़े। और जब मेरे भरत जी आगे बढ़े ना, तो क्या हुआ? सारे लोग फिर पालकी पे चढ़ चढ़ के चलने लगे, पर वहाँ से भरत जी अब पैदल चलने लगे। जब पैदल फिर चले तो फिर निषाद राज ने कहा, भरत जी आप पैदल चल रहे हैं? तब जानते हो भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने कहा कि निषाद जी मैं तो पैदल चल रहा हूँ, जबकि मुझे तो सिर के बल चल करके जाना चाहिए। मैं तो सिर के बल चलूं तो भी कम है। भरत जी कह रहे हैं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। सबसे कठिन सेवक धर्म है। भरत जी कह रहे हैं कि मैं चरण में माथे के बल, सिर के बल चलूं तो कम है। चलते चलते गंगा पार भये और चलते चलते भरत जी त्रिवेणी प्रयाग पहुंच गए। जब वहां त्रिवेणी पहुंचे हैं प्रयागराज, तो जानते हैं प्रयाग में स्नान करते ही त्रिवेणी में प्रयागराज प्रकट हो गए। त्रिवेणी मैया प्रकट हो गई, त्रिवेणी प्रकट हो गई, प्रयागराज प्रकट हो गए। और प्रयागराज ने प्रकट होकर के भरत जी से कहा, भरत जी
तुम्हारे प्रेम को देख करके आज हम सभी द्रवीभूत हैं। आज हमसे कोई वरदान मांगो, आज हम बहुत प्रसन्न हैं आपके प्रेम को देख करके। इतिहास गवाह है, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भरत के प्रेम को लोग याद करेंगे। प्रयागराज जी ने कहा भरत वरदान मांगो। अब भरत जी चाहते तो यहाँ ये वरदान मांग सकते थे कि राम मेरे संग वापस आ जाए, मैं तो राम को लेने जा रहा हूं। पर भरत जी ने कहा ना ना, मैं ये नहीं मांग सकता, क्योंकि मैं राम से मिलने के बाद ही ये बात करूंगा। छोटों को बड़ों पर अपनी बात मनवाने का दबाव नहीं बनाना चाहिए, शिष्टाचार है ये। भरत जी शिष्टाचार का भी पालन कर रहे हैं। प्रयागराज ने कहा कुछ वरदान मांगो, तो क्या कहा भरत जी ने? अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। भारत जी ने क्या कहा? अर्थ न। भारत ने अपनी बात शुरू। भारत जी कहते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए पैसा, क्योंकि भारत जी जान रहे हैं कि अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। भारत जी जान रहे हैं कि अर्थ पैसों के लिए, राज सिंहासन के लिए ही तो मेरी माँ ने राम को वनवास भेजा है, इसलिए मुझे अर्थ नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ अनर्थ का कारण है। अर्थ न धर्म ना। श्री भरत जी कहते हैं मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी धर्म का पालन करने के लिए मेरे पिता मर गए और मेरे राम वनवास को आ गए। धर्म का पालन करने तो आए हैं। अर्थ न धर्म ना काम रुचि। काम भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी माँ कैकेयी की कामना थी, मेरी कैकेयी माँ की कामना थी कि मैं राजा बन जाऊं, और एक कामना ने देखो कितना बड़ा दुख प्रकट कर दिया। आज भरत जी कह रहे हैं कि सोचो, भारत को केवल राजा बनाने का सोचा ही था, केवल सोचने मात्र से राम वनवास चले गए और अयोध्या में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और सोचो कि भरत राजा बन जाते तो पता नहीं क्या होता है। सब भरत जी कह रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल तुच्छ इतना सा कह रहे हैं भरत जी। अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं। क्या कहा? ओ मैया, क्या ठाना तूने और भेज दिया? हाँ, अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। तो प्रयागराज ने कहा फिर क्या चाहिए जब अर्थ नहीं, धर्म नहीं, काम नहीं? और भरत जी कहते हैं हमें कोई गति। कहते हैं जो सगुण उपासक होते हैं ना, जो राम की और कृष्ण की पूजा करने वाले होते हैं ना, जो राम और कृष्ण को मानने वाले होते हैं ना, ये स्वर्ग भी नहीं चाहते, बैकुंठ भी नहीं चाहते, साकेत भी नहीं चाहते। ये जानते हो क्या, मैं यदि मुझसे भगवान पूछेंगे कि बेटा अनिरुद्ध तुझे क्या चाहिए, तो मैं कहूँगा ना मुझे अर्थ दो भगवान, ना काम दो, ना मुझे स्वर्ग, ना बैकुंठ, कोई कामना नहीं, ना धन, ना दौलत, ना इंद्रासन, ना सिंहासन, ना पद, ना प्रतिष्ठा। तो क्या चाहिए मुझे? तो यदि कहेंगे कि क्या चाहिए, तो मैं भी यही कहूँगा कि प्रभु जिस योनि में मेरा जन्म हो, जहाँ भी जाऊँ, बस आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, आपके चरणों का मैं दिन रात चिंतन करता रहूं, और मेरी आंखों में कभी आंसू आए तो केवल आपकी याद में आंसू आए, नहीं तो आंसू नहीं आए भगवान, केवल आपकी याद में आंसू आए। यदि भगवान कभी आपको कुछ दें तो भगवान के चरणों में प्रेम मांगिएगा, भक्ति मांगिएगा। भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। हे प्रयागराज जी, मुझे जन्म जन्म रति
राम के चरणों में जन्म जन्म तक प्रेम बना रहे, बस मुझे यही वरदान देकर निहाल कर दीजिए। ये भरत जी ने कहा कि जहाँ जन्म हो, जब जन्म हो, बस राम के चरणों में अनुराग हो। भरत का ऐसा प्रेम देखकर लोगों ने कहा, ओ मैया तैने क्या ठाना और राम को वनवास भेज दिया। कितना प्रेम भरत करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, क्या कहा जरा सुनिएगा। भरत जी प्रयागराज से विनती करते हैं और प्रयागराज से विनती करके श्री भरत जी महाराज अब आगे स्नान करके जब आगे चले, साधु साधु कह करके प्रयागराज ने भरत की प्रशंसा की और कहा, भरत तुम व्यर्थ में सोच ना करो, गिलानी मत करो, तुम बहुत प्रिय हो राम के। भरत जी आगे चले। भारद्वाज जी ने जब सुना जिस रास्ते राम गए हैं भरत भी उसी रास्ते जा रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? बोले जिस मार्ग को हमारे भगवान ने कह कर के चले गए, तुम्हें इस मार्ग पर चलना है। भगवान के कहे मार्ग पर जब भक्त चलता है ना, तो जैसे भरत प्रभु के मार्ग में चलते चलते प्रभु तक पहुंच गए, ऐसे भगवान के मार्ग में चलते चलते हर भक्त भगवान तक पहुंच जाता है। इसलिए परमात्मा का बताया मार्ग वेद है, ईश्वर का बताया मार्ग गीता है। हमें परमात्मा के, मेरे राम के बताए मार्ग पर, मेरे कृष्ण के बताए मार्ग पर हमें चलना है। हम उस मार्ग पर जब चलते हैं तो फिर हम ईश्वर की प्राप्ति निश्चित करते हैं। भारत को राम क्यों मिल गए? क्योंकि भारत जी उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस मार्ग पर राम चल के गए। इसलिए हमें भी उसी मार्ग को अपनाना चाहिए, जो मार्ग हमारे परंपरागत चले आ रहे हैं। अलग से मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है। राम राम जपिए बस, अतिरिक्त कुछ और जप रहे हैं, कल्याण नहीं है। और मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं कि राम और कृष्ण और नारायण, इनमें रत्ती मात्र का अंतर नहीं है। राम ही कृष्ण, एक युग में राम बने, वही दूसरे युग में कृष्ण बन गए। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बरे पहियाए। जैसे ही श्री भरद्वाज जी को पता चला भरत आए हैं, दौड़ पड़े, भरत जी चरणों में गिर पड़े, ऋषि जी के उठाकर हृदय से लगा लिया। श्री भरत जी को श्री भरद्वाज जी ने हृदय से लगाया। दंड प्रणाम करते मुनि के देखे, मूरति मंद भाग्य निज लेखे। उठाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया और बहुत प्रेम से आदर सत्कार कर रहे हैं श्री भरत जी का। भरत जी को कह रहे हैं, श्री भरद्वाज जी भरत जी से कह रहे हैं कि आप जैसा प्रेमी से सृष्टि में कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं है। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सब को नाही। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, भरत आप जैसा प्रेमी जो राम को पाने के लिए चल पड़ा है, पैदल नंगे पांव चल रहा है, तुम जैसा प्रेमी ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अच्छा, यहाँ एक अद्भुत चर्चा भी है। वो अद्भुत चर्चा ये है कि जब भरत जी महाराज इनके आश्रम में आए भरद्वाज जी के, तब भरद्वाज जी ने अपनी शक्ति, अपने तपोबल से, रिद्धि सिद्धियों के बल से इतना बढ़िया नगर का निर्माण, सोचिए चुटकी बजाते उन्होंने नगर का माया से, सिद्धियों से निर्माण करा दिया। सबको बढ़िया एक एक बेडरूम दिया जितने लोग थे, और सब आलीशान इतना सुंदर सुसज्जित नगर बनाया अपनी एक चुटकी में। अपनी तपस्या के बल पर भरद्वाज ऋषि ने भारत जी के साथ जितने लोग थे सबको बढ़िया सेपरेट कमरा, और खाने को वो जो आज तक किसी ने खाया ही नहीं। लिखा है रामचरितमानस में, स्वर्ग की सुख सुविधाएं भी इनके सामने फीकी नजर आई।
यहां तक कि ब्रह्मलोक में भी इतना सुख नहीं है जितना सुख भरद्वाज जी ने अपने तप के प्रभाव से भरत जी के सामने प्रकट कर दिया। परंतु जानते हो वहां पर क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने, भरत जी जब इस प्रकार का संसार का सुख देखते हैं तो भरत जी इस सुख को देखकर एक रत्ती मात्र भी इस सुख पर आकर्षित नहीं हुए। नहीं तो धन धान्य और सुंदरी देख करके हाँ अच्छे अच्छे लोगों का वैराग्य समाप्त हो जाता है। पर धन्य थे, मुझे तो लगता है कि भरद्वाज जी भरत के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ हमारे साथ यही तो विडंबना है। जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं ना, जब हम भगवान को पाने के लिए बढ़ते हैं, तब क्या होता है? हमारे सामने संसार का सुख नाचने लग जाता है, भोग नाचने लग जाते हैं। ये क्यों नाचने लग गए? इसलिए नाचने लग गए कि तुम इनमें लग जाओ और भजन से रह जाओ। भगवान तुम्हारी परीक्षा भी तो लेंगे ना कि कच्चा है कि पक्का है। इसलिए जब भगवान को पाने के लिए जब मन बनाकर निकल पड़ो तो सोना चांदी तो मिलेगा, उलझ मत जाना। संसार में यही तो उलझन है। कथा हम कई बार आपको सुना चुके हैं, हाँ, कि एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। बाजार गया बेटा, कहा पिता ने बढ़िया 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 फल लेकर के आना, पके पके ताजे ताजे फल लाना। बेटा गया और बाजार पहुंचा, वहां पर एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर, नाच बंदर। सज्जन खड़े हो गए। पिता ने 100 रुपए देकर भेजा था, बढ़िया फल लाना ताजे ताजे। पर ये बंदर के नाच में इतना मस्त हो गया कि जब बंदर का खेल पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाया, भैया दो। तो इसे इतना आनंद आया और ये बंदर के नाच से इतना प्रभावित हुआ कि 100 रुपए निकाल कर इसने बंदर को दे दिया। जब तक इसे याद आया कि पिता ने भेजा है, दुकान में फल लेने के लिए गया। जब तक दुकान पहुंचा तब तक लेट हो गया था, दुकानें बंद हो चुकी थी। खाली हाथ पिता के पास गया। पिता ने कहा फल लाया? बेटे ने कहा नहीं लाया। पिता ने कहा चल पैसे वापस कर। बोले पैसे भी खर्च हो गए, फल भी नहीं लाए। इसका तात्पर्य यह है कि एक पिता ने बेटे को बाजार भेजा, अर्थात हम वो बेटे हैं और हमारे पिता हैं राम। उस परमात्मा ने हमें संसारिक बाजार है, इस संसार में 100 रुपए देकर भेजा, अर्थात 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। 100 साल की उम्र देकर परमात्मा ने हमें संसार की बाजार में भेजा कि जाओ बढ़िया बढ़िया फल लेकर आओ। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। अच्छे अच्छे कर्म करना और अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आना। परंतु हम यहाँ मंदारी और बंदर का खेल देखने में मस्त हो गए। ये बंदर का खेल क्या है? बोलिए घर गृहस्थी, काम धाम झंझट संसार की, यही तो मंदर और मंदारी का खेल है। कभी पत्नी पति को नचाती है तो कभी पति पत्नी को नचाता है, तो कभी माँ बाप बच्चों को नचाते हैं, तो कभी बच्चे माँ बाप को नचाते हैं। पूरी जिंदगी इंसान मंदारी का बंदर बना, अपनी पत्नी का बंदर, बच्चों का बंदर, परिवार का बंदर, कामकाज का बंदर बना। पूरी जिंदगी इंसान बंदर बना नाचता है। और इसी नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? बोले 100 रुपए खर्च हो गए। मतलब पत्नी पति पुत्र परिवार में ही 100 साल समाप्त हो गए, पता ही नहीं चला। जब तक अकल ठिकाने आई, जब तक होश आया कि भाई तू क्यों आया है संसार में, जब तक होश आया तब तक तो वहाँ दुकानें बंद हो चुकी। अर्थात अब तुम्हारे समय पूरा होने को है, जीवन लीला पूरी, आंखें बंद होना ही दुकानें बंद होना है। अर्थात अब आपकी मौत सिर पर खड़ी है, अर्थात आप मरने वाले हैं। अब समय कम बचा। जब वो दुकान गया तो दुकानें बंद, वापस चला गया। जब आप भगवान के घर वापस जाते हैं तो भगवान पूछते हैं क्यों आ गए? मैंने फल लेने भेजा था, ले आए अच्छे अच्छे कर्मों के फल? तब बोले ना भगवान, हम तो परिवार के ही सेवा में लगे रहे, पैसे कमाते रहे, तिजोरियां भरते रहे, ना तो कभी दान किया, ना तो कभी किसी को पानी पिलाया, ना तो किसी को कभी 2 रोटी खिलाई, बस अपना खाते रहे और जोड़ जोड़ के रखते रहे। हाँ, धन दिया है विधाता ने,
पर कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं कि वो लोग 1 रुपए भी दान नहीं करते। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन थे, गांव के कंजूस आदमी थे। गांव भर के लोग बोलते उनके गांव में कथा हुई राम जी की, तो गांव वाले बोलते क्यों कथा हो रही है, कुछ तो दान कर लो। जब सारे लोगों ने कहा तो गांव के बड़े आदमी थे वो सेठ जी, उन्होंने तिजोरी खोली, तिजोरी को हाथ जोड़ा, जय हो महारानी। तिजोरी से 1 रुपए निकाला, 1 रुपए निकाला और अपने हाथ में 1 रुपए यूं दबाया, यूं, और दबा के चले कि आज दान करेंगे। बड़े खुश हैं, 1 रुपए दान करेंगे। गए, लाइन में लग गए, लंबी भीड़ थी, भक्तों की लाइन लगी थी। ये लाइन में लगे लगे जब इनका नंबर आया, तब तक इनकी गर्मी का टाइम था, मुट्ठी के अंदर पसीना आ चुका था, पसीज चुकी थी मुट्ठी। और जब मुट्ठी खोलकर देखा उस रुपए को तो वो गीला था। सेठ जी बोले, अच्छा लगता है तू रो रहा है, जाना नहीं चाहता मेरे पास से, एक काम कर, अच्छा एक काम कर, तू रो रहा है ना, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। उठाकर जेब में रख लिया, खाली प्रणाम करके आ गया। दान भी वही करते हैं भक्तों जिनका धन भगवान शुद्ध कराना चाहते हैं। जिन पर भगवान की कृपा होगी उसकी बुद्धि दान देने की बनेगी, नहीं तो धन तो बहुत लोगों के पास है पर दान करने की बुद्धि तो नहीं है ना लोगों के भीतर। और जिनकी बुद्धि दान की है, समझ लेना कि विधाता ने आप पर बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा है। आप 2 रोटी दान करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। मैं आपसे ज़्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं रोज भक्त तो ले रहे हैं, और रोज ये कह सकता हूँ अब मैं कि 1000 लोग रोज प्रसादी पा रहे हैं, लगभग 1000 लोग, 800 से 1000 लोग रोज भर पेट प्रसादी पा रहे हैं। हाँ, क्यों पा रहे हैं? क्योंकि आप जैसे दानी अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आप हाथ बढ़ाना बंद कर दें तो ये तो कल बंद हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि ये लंगर, ये भोजन सेवा, ये भक्तों की सेवा चलती रहे, इनमें ही भगवान का दर्शन आप करें और इनके पेट के भरते ही भगवान का भोग लग जाए, ये भाव लेकर चलेंगे तो ये चलता रहेगा। आपके कहते हैं ना, दान करेंगे तो आपके घर लक्ष्मी की वृद्धि होगी ही होगी। एक बहन का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने दान करना स्टार्ट किया, मेरी नौकरी लग गई और मेरे जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए। जब आप अपने घर का धन उठाकर दान करते हैं ना, तो उस धन के साथ आपके घर की दरिद्रता चली जाती है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। आप कभी ये ना सोचें कि मैं दान कर दूंगा तो मेरा धन कम हो जाएगा। अरे भाई, गंगा से करोड़ों लोग रोज पानी पीते हैं तो क्या गंगा का पानी कम हो जाता है? पेड़ों के फल रोज लोग खाते हैं तो क्या पेड़ों में फल कम हो जाते हैं? अरे भाई, सीजन निकल गया आम का, अगला सीजन आएगा तो फल फिर आ जाएंगे। हाँ, गंगा का पानी कभी समाप्त नहीं होता, वो तो लोगों के लिए बहता है। हाँ, गंगा सबको देती है इसलिए गंगा का जल मीठा है। समुद्र किसी को पानी नहीं देता इसलिए उसका जल खारा है। जो देता है ना उसका धन पावन होता है। एक बार नदी ने तालाब से कहा, ए तालाब भैया तुम हम में मिल जाओ, हम तुम्हें सागर से मिला देंगी और बड़ा बना देंगी। तुम अभी तालाब हो, सागर में मिलोगे ना तो बड़े बन जाओगे। तालाब बोला, नदी बहन मुझे तालाब ही रहने दो, मैं छोटा हूँ तो क्या हूँ, कम से कम हजारों की प्यास रोज बुझाता हूँ। समुद्र बड़ा है सो क्या हुआ, एक की भी प्यास नहीं बुझाता, तो इतना भी बड़ा क्या बनना। कबीरदास जी गा रहे हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे। अद्भुत वत्सल भगवान की। दत्त जी कह रहे हैं, राम लखन सिया बिनु पग पनहि,
करि मुनिवेश फिरहि बन बन ही, राम लखन सिया। भारत जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे केवल इस बात का दुख है। जब भारद्वाज जी ने पूछा कि आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने दुखी हैं भरत जी, तब भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं केवल इसलिए दुखी हूँ कि मेरे राम, मेरे माँ जानकी, मेरे भ्राता लक्ष्मण बिना चरण पादुका के नंगे पांव घूम रहे हैं बन बन। मैं कितना अभागा हूँ गुरुदेव कि देखो तो मेरे कारण राम को बन बन जंगल में बिना चरण पादुका के घूमना पड़ रहा है, कितना अभागा हूँ मैं। तब गुरुदेव ने समझाया भरत ऐसी बात नहीं है। भरत जी महाराज अब बड़े प्रेम से चल पड़े। भरत जी गुरुदेव को सुबह प्रणाम किया, रात वहाँ विश्राम करके, और भरत जी जब वहाँ से आगे बढ़े तो जानते हैं क्या कह रहे हैं। भरत जी जब चले तो भरत जी के पाँव में ना तो जूता था ना ऊपर छाया थी। भरत जी के प्रेम को देखकर जानते हो क्या हुआ? भरत के प्रेम को देख करके क्या हुआ कि ये जाहि छाया जलद सुखद बहि बरबात, तस मगु भयउ न राम कहा जस भा भरतहि जात। कहते हैं जब भरत ने प्रेम हृदय में धारण करके जब यात्रा प्रारंभ की तो ना भरत जी के पांव में चरण पादुका थी, ना सिर पर कोई छाया, पर बादलों ने छाया कर ली। जहां जहां भरत जा रहे हैं बादल छाया किए चल रहे हैं। और भरत जी जब चलते हैं ना तो जिस पत्थर पर, जिस कांटे पर भरत के चरण पड़ते हैं ना, भरत का प्रेम देखकर वो कांटे भी पुष्प जैसे कोमल हो जाते हैं। वो पत्थर भी जो नुकीले थे वो भी भरत का प्रेम देख करके वो भी पुष्प बन जाते हैं। गोस्वामी जी ने इस प्रेम प्रसंग को लिखा है, कभी आप समय मिले तो पढ़िएगा। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपकी आंखों की धार, आंसुओं की धार बंद नहीं होगी। सारे लोग भरत की जय जयकार करके आगे चल रहे हैं। भरत जी जब आगे बढ़े तो इंद्र को घबराहट हुई कि लगता है भरत जी जाएं और राम कहीं भरत की बातों में वापस ना आ जाएं, कहीं राम वापस ना आ जाएं। इसलिए कुछ करो गुरुदेव। वशिष्ठ इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति से कहा गुरुदेव क्या करें कि भरत जी वापस ना आए। तब गुरुदेव ने कहा सुनो इंद्र, जब राम राजा बन रहे थे तब तो तुमने बिगाड़ कर दिया, और अब बिगाड़ करोगे ना तो भगवान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को तुम गाली दोगे चलेगा, भगवान का कुछ बिगाड़ोगे चलेगा, पर बृहस्पति ने कहा कि यदि तुमने भक्त का कुछ बिगाड़ा तो भगवान छोड़ने वाले नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना यश्वतंत्रैव ध्वजा साधुभिर्गृहस्थ हृदयो भक्तिर्भक्त जना प्रियः। भगवान का कोई अपराध कर लेना तो भगवान भूल जाते हैं, जाओ, परंतु भगवान के भक्त का कोई अपराध करे तो छोड़ते नहीं हैं भगवान। दासानुदासो भवितास्मि भूया। भगवान अपने भक्त से कहते हैं गाय को तुम मारोगे ना तो गाय तुम्हारी मार खा लेगी, पर गाय के सामने तुम उसके बछड़े को मारोगे ना तो कितनी सीधी गाय हो तुम्हें मारेगी, वो दौड़ जाएगी तुम्हें, कितनी भी सीधी गाय क्यों ना हो। जो गाय कभी किसी को मारती ना हो उस गाय के सामने तुम उसके बच्चे को कभी मारोगे ना तो दौड़ करके तुम्हें मारेगी वो। इसका अर्थ यह है कि गाय
अपने ऊपर अत्याचार सहन कर सकती है, अपने बछड़े पर अत्याचार सहन नहीं कर सकती। यदि गाय का प्रेम ऐसा है बछड़े से, तो भगवान का प्रेम कितना होगा भक्त से। भगवान पर कोई प्रहार करे तो सहन है, पर भक्त पर कोई प्रहार करे तो सहन नहीं है। इसलिए आप भगवान के भक्तों से पंगा मत लीजिएगा। कोई भी कैसा भी भक्त हो, बड़ा हो, छोटा हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई हो, कभी भक्त का तिरस्कार ना कीजिएगा। मदद कर सकें तो करिए, सम्मान कर सकें तो करिए, अपमान ना करिएगा। हाँ, और सुनो इंद्र, गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। ये संसार, इंसान अपने अपने कर्मों का फल भोग, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जैसा करेगा। राम वनवास जा रहे हैं, तो राम के वनवास जाने में कारण कौन है? क्या कैकेयी कारण है? क्या मंथरा कारण है? यदि कैकेयी ना भेजती तो क्या राम वनवास ना जाते? ना, कैकेयी भेजे ना भेजे, राम को ये लीला करनी ही आए ही इसीलिए। सुनो, राम के वनवास जाने में केवल राम कारण है। कैकेयी मंथरा को कोई दोष लगाए तो वो उसकी नादानी होगी। कोई किसी को दोष मत लगाओ। राम के वनवास जाने में स्वयं राम जिम्मेदार हैं। राम को श्राप था ना, नारद जी ने श्राप दिया था, मैंने फर्स्ट दूसरे दिन की कथा में सुनाया आपको। नारद श्राप दीन है एक बारा। नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ तुम मनुष्य बन करके पत्नी मनुष्य बन करके और दुख उठाओगे। आज वही कारण था कि राम को आना पड़ा। कोई किसी को सुख नहीं, को ना काहू को सुख दुखे कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। गुरुदेव कह रहे हैं इंद्र के सुनो, वह राम वह ब्रह्म, राम ब्रह्म है, पर भक्तों के लिए वह सगुण साकार होकर आए हैं। और अब श्री भरत जी महाराज आगे जब चलते हैं तो गांव के लोग, जिस गांव से राम गुजरे थे ना, भरत जी वहां से गुजर रहे हैं, राम देख रहे। गांव वाले दौड़ पड़े, देखो देखो वही हैं, लगता है जो कुछ दिन पहले गए थे। दौड़ कर लोग आए, लोगों ने कहा नाना ये वह तो नहीं है, उनका रंग अलग था, इनका रंग अलग था, वो तीन थे, ये पूरी समाज है, ये अलग है। तब गांव वाले बोले हमें तो लग रहा है कि वो भाई लगता है रूठ कर चले गए थे, ये भाई लगता है मनाने जा रहे हैं। तब गांव के लोग भरत जी के पास आए और गांव के कोल भील किरात कहने लगे, भरत जी सुनो, हम भी आपके संग पीछे पीछे चलें, क्योंकि हमने उनको देखा था ना, तब से हमारी आंखें उनको देखने के लिए तड़प रही हैं। राम थे ही ऐसे कि जो एक बार उन्हें देख ले फिर क्या मजाल के कोई उन्हें भूल जाए। अब सारे कोल भील और कह रहे हैं कि चलें। भरत जी बोले चलो। अब सारे लोग भरत जी के संग चल पड़े। गांव वाले उसी क्षण चलते चलते अब भरत जी चित्रकूट पहुंच गए। वहाँ जहाँ मेरे राम थे, वहाँ जहाँ मेरी सीता थी, वहाँ जहाँ मेरे लक्ष्मण थे, वहाँ पर जब पहुँचे, भारत सबसे आगे, अभी सबसे पीछे थे, पर अब राम पास में है।
दौड़ कर भरत जी आगे भये और साथ में केवट भी हैं, साथ में निषाद राज भी हैं। और तभी निषाद राज ने दूर से कहा, देखो भरत जी, वो जो कुटिया दिख रही है वो मेरे राम की है। अब तो राम के लिए भरत जी पागलों की तरह, पागल की तरह। हाँ, पागल किसे कहते हैं? पागल अर्थात जो भगवान को पाने के लिए बर्फ की तरह गला दे अपने आप को मिटा दे ईश्वर के लिए, वही तो पागल है। हाँ, और इन्हीं पागल दिमाग में भरे भक्ति के लच्छे हैं, इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये तो पागल ही अच्छे हैं। अब तो भरत जी जब वहां से चले और आगे, तभी सीता माँ ने, जानती हो, सीता माँ ने सपना देखा तो सीता माँ की नींद खुल गई। क्या सपना था? राम को सुना रही हैं, सुनो, सुनिए। भगवान, आज मैंने सुबह सुबह सपना देखा। क्या? बोले आज भरत जी आए हैं, माँ आई हैं, पूरी समाज आई है आपका दर्शन करने के लिए। तब राम बोले, कोई बात नहीं, सपना देखा है तो हो सकता है मेरा भरत आ जाए। तभी लखन लाल जी आ गए। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में थे। सुनो भैया, नागिन का नाग आया है। लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में, सुनो भैया, क्या है लक्ष्मण? नागिन का नाग आ गया। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हो? कौन सी नागिन, कौन सा नाग? अरे वही कैकेयी का बेटा भरत। राम बोले, लक्ष्मण जरा जवान संभाल के बात करो। क्या बात कर रहे हो भैया? क्या जवान संभाल के बात करें? क्या उन्होंने जवान संभाल के बात की जब आपको वनवास भेजा? मुझे तो लगता है, मैं अभी ऊपर से देखा भरत आ रहा है और पूरी सेना ला रहा है, लगता है वो आपसे युद्ध करने आ रहा हो। चिंता ना करें भैया, धनुष तैयार कर लिया लखन लाल जी ने, बाण तैयार कर लिए और खड़े हो गए। बोले भैया, यदि भरत ने एक बार आंख उठाकर आपकी तरफ देखा, ये लक्ष्मण मर जाएगा और भरत का सपना पूरा नहीं होने देगा। वो आपको मार करके अकंटक राज्य करना चाहता है, ताकि 14 साल बाद आप वापस जाएंगे ना, उसे लगेगा ये क्यों वापस आ गए, इसलिए आपको मारने आया सेना के सहित। राम को बोलने नहीं दे रहे लक्ष्मण जी, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज मेरा जीवन सार्थक होगा जब मैं आपके लिए उससे युद्ध करूंगा। और जब कह करके जब लक्ष्मण जी बोलते ही जा रहे हैं, चुप होने का नाम, तब आकाशवाणी हो गई। भगवान ने प्रेरणा दी, योग माया को जरा आओ और लक्ष्मण का मुंह बंद कराओ। और योग माया ने जब आकाशवाणी की, लक्ष्मण इतने अधीर मत होइए, आप जो समझ रहे हैं भरत वैसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे ये बात आकाशवाणी ने की, श्री लक्ष्मण जी चुप हो गए, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल चुप खड़े हैं। और तभी मेरे राम कुटिया से बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो सामने भरत जी, दौड़ करके भरत जी चित्रकूट में पहुंचे और दौड़ करके, पाहे नाथ कहीं पाहे गोसाई, भूतल परिवल कुट की नाई। जैसे ही भरत जी राम को देखते हैं, खड़े खड़े ऐसे भरत जी खड़े खड़े बिल्कुल राम के चरणों में गिर पड़े। और जैसे ही भरत जी गिरे तो मेरे राम ने भरत की तरफ नहीं देखा, मेरे राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा। देखो लक्ष्मण, जिस भरत को तुम मारने की बात कर रहे थे, जिस भरत पर संदेह कर रहे थे, वो भरत तो ऐसा है। और जैसे ही चरणों में गिरे हैं भरत, वैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि राम खड़े हैं, अभी तक राम दौड़े नहीं, भरत को हृदय से लगाया नहीं। मानो राम ने मन में विचार कर लिया कि लक्ष्मण, यदि भरत जैसे भाई पर तुम्हें संदेह है तो जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं भरत को उठाकर हृदय से नहीं लगाऊंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपके चरणों में, जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा भगवान प्रभु भरत चरणों में गिरे हैं, ये कहा भरत, भा कहते ही राम दौड़ पड़े और रा कहते ही उठाया और ता कहते ही हृदय से लगा लिया। और यहाँ लक्ष्मण जी भरत शब्द के 3 अक्षर नहीं कह पाए, भरत
3 अक्षर लक्ष्मण जी कह नहीं पाए, उसके पहले तो राम ने दौड़कर भरत को हृदय से लगाया। राम जी का धनुष गिर गया और धनुष बाण सब गिर गए, दुपट्टा गिर गया। मानो कि जब राम मिल रहे हैं ना, जब एक भाई अपने भाई से मिलता है ना, तो बीच में कोई अस्त्र नहीं होना चाहिए, कोई शस्त्र नहीं होना चाहिए। धनुष को छोड़कर, मानो धनुष को इसलिए भी नहीं लिया राम जी ने कि धनुष बीच में होता तो भाई भाई मिल ना पाते, ये मिलने में व्यवधान करता। धनुष को त्याग दिया मेरे राम ने, छोड़ दिया और अपने भाई से लिपट गए मेरे राम। भरत 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 के सिर को राम ने अपने अश्रुओं से गीला कर दिया, सिर पे हाथ घुमाया, माथे को चूमा, मेरा भाई कैसा है, मेरा भाई कैसा है। और श्री भरत जी जानते हैं, जमीन पर पड़े थे ना, उठ नहीं रहे थे, उठाने पर भी मानो भरत जी कह रहे हैं कि राम मैं अपना मुंह आपको कैसे दिखाऊं, मेरी माँ के कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरी माँ के कारण आपको वन वन में भटकना पड़ा, नंगे पांव चलना पड़ा, मैं आपको कैसे अपना मुंह दिखाऊं। भरत जी महाराज इस प्रकार अधीर हो रहे थे, तभी मेरे राम ने भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया। भरत जी हृदय से लगे हैं, रो रहे हैं भरत जी, सिसक सिसक कर रो रहे हैं, राम के हृदय से लगे हैं। इतना प्रेम, इतना प्रेम। भरत जी से कहते हैं, भरत जी राम से कह रहे हैं कि राम हे प्रभु। भरत जी राम से लिपट गए और अब भरत जी को राम ने बिठाया है। तभी केवट ने सूचना दी, भगवान पूरा समाज आया है, अब राम सबको लेने चले हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी आए, भगवान ने उनको आसन दिया, उन्हें बिठाया, उनका सम्मान स्वागत किया, चरण वंदना की। और तभी कैकई माँ आई। कैकई माँ तो लंबा घूंघट डाले, कैसे अपने राम को शक्ल दिखाएं। तब राम ने, जानते हैं सबसे पहला प्रणाम किसे किया? प्रथम राम भेंटी कैकई, सरल सुभाय भगति मति भेद। प्रथम राम भेंटी कैकई, आज राम कैकई से भेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं राम माँ कैसी हो। और जैसे ही कैकई ने माँ शब्द सुना ना, कैकई की आंखों से आंसू आ गए। कैकई कहती है, बेटा राम जब से तुम आए हो ना छोड़कर, तब से आज पहली बार मेरे को किसी ने माँ कहा है। क्यों माँ? भरत क्या आपको माँ कहकर नहीं बुलाता? कैकई बोली, क्या बताऊं मेरे राम, राम मेरा भरत मुझे माँ कहकर नहीं बुलाता, आज आपने मुझे माँ कह कर के पुकारा है। और राम ने अपनी माँ को समझाया, माँ आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, राम ने माँ को बिठाया, आसन दी और उसके बाद अपनी माँ कौशल्या सुमित्रा से भेंट करते हैं, अन्य लोगों से श्री राम भेंट करते हैं। तभी गुरुदेव जब आसन ग्रहण किए, सारा समाज आया और राम की जब हालत भरत जी ने, शत्रुघ्न जी ने, गुरुदेव ने जब देखी कि राम जटाएं बनाए हैं और राम का शरीर इतना सुंदर, पर आज ऐसे घास की कुटिया पर रह रहे हैं, सारी प्रजा रो रही है, सारे लोग राम को देख देख कर रो रहे हैं। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भय अति विकल धीर धुरधारी। धीर की जो धुरी राम थे, आज जब उन्होंने पिता की मृत्यु का समाचार सुना ना, कि अब जब गुरु वशिष्ठ जी ने सुनाया कि अब पिता नहीं रहे, और पिता जब नहीं रहे ये बात श्री राम ने जब सुनी तो अधीर हो गए, रोने लगे, मानो दशरथ जी आज ही प्राण त्यागे हैं। इतना अपार दुख चित्रकूट में सबको व्यापा है, सारे लोग रो रहे हैं। और क्या मिलन था, क्या प्रेम था। हाँ, बड़े प्रेम से राम जी पिता का समाचार सुन करके गुरु वशिष्ठ उन्हें समझा रहे हैं
अब वहां पर जब सारे लोग आए तो राम से मिलने वहां पर रोज कोल भील आदिवासी आते थे। आज जब वो आए ना तो सारे लोगों को देखकर दंग रह गए, ये कौन लोग हैं? तब राम ने परिचय कराया, ये हमारे माँ हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे ये हैं, सबसे परिचय कराया। तब वो कोल भील वहाँ वशिष्ठ जी से, भरत जी से कह रहे हैं, सुनो, हम राम को रोज देखने आते हैं और आज हमने आप सभी पर बहुत बड़ी कृपा की है। भरत जी ने कहा, आपने हम पर कौन सी कृपा कर दी? बोले, आपका हमने कोई सामान नहीं चुराया, क्योंकि हम तो जंगली लोग हैं, यहाँ से जो निकलता है लूट लेते हैं, पर हमने आपका अभी तक कोई सामान नहीं चुराया, यही हमारी आप पर कृपा है। भीलों की ऐसी बातें सुनकर सब बड़े प्रेम से उनको देख रहे हैं। और यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी एक छोटा सा संकेत कर रहे हैं कि सीय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। आज सीता ने इतने रूप बनाए कि एक सीता कौशल्या के चरण दबा रही हैं, एक सीता सुमित्रा के चरण, एक सीता माँ कैकेयी के चरण दबा रही हैं। जितनी माँ उतनी सीता बन गई और सबके साथ सीता दिख रही हैं। ये मर्म केवल राम समझ पाए। सीता आदि शक्ति जगत जननी है, कोई साधारण सांसारिक स्त्री तो है नहीं, ये जगत जननी जगदम्बा है, इनके लिए कुछ असंभव तो था नहीं। बड़े प्रेम से श्री कैकेयी माँ से मिल रही हैं और सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।